जय श्री राम दोस्तों। आज का जो ये वीडियो है ये भीमटों के लिए, खास करके वो भीमटे जो सनातन धर्म पे सवाल करते हैं। तो भैया आज जो है ना, मैं एक हिंदू और ब्राह्मण हूँ, समझे। तो मैं बस भीमटों का दोगलापंथी आपको बता रहा हूँ। देखो, ये भीमटे इतने हरामी होते हैं कि ये कभी भी इस्लाम पे नहीं बोलेंगे। अगर इनको आप ये कह दो कि इस्लाम पे बोलो कि हाँ मौलाना ने रेप किया, मौलाना ने गलत किया, पादरी पे बोलो, तो ये भीमटे बहन के लोड़े चुप रहते हैं। लेकिन वहाँ इनको बोलने के लिए गाड़ में चूल मच जाती है। जहाँ पे कोई हिंदू हो, किसी हिंदू कथावाचक है, हिंदू पंडित है, उस पे ये लोग बोलेंगे, साइंस के ज्ञान पे लेंगे। एथिस्ट कब बनते हैं ये? सनातन को टारगेट करके। अगर तुम एथिस्ट बन रहे हो ना, खुद को ये कहते हो कि मैं एथिस्ट हूँ और सिर्फ सनातन को टारगेट करते हो, चाहे कोई भी हो, साइंस जर्नी वाला, भोसड़ी वाला हो या कोई भी हो, तो उससे बड़ा मादरचोद कोई नहीं है। क्योंकि अगर तू एथिस्ट है, बहन का लौड़ा, मादरचोद की औलाद, तो तू हर धर्म के बारे में बोलना। तू इस्लाम के बारे में भी बोल, तू क्या कहते हैं, इस्लाम के बारे में बोल, क्रिश्चियन के बारे में बोल। नहीं, तू सिर्फ अगर सनातन को टारगेट करता है ना, तो तेरे से बड़ा नालायक, तेरे से बड़ा बहन का लौड़ा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि सनातन को ही टारगेट करोगे तो तुम चूतिए हो। टारगेट करना है तो दूसरे धर्म को भी टारगेट करो, सिर्फ सनातन को ही टारगेट मत करो, समझे। ये आरक्षण लेकर के भी क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं पता है आपको? क्योंकि इनको सिर्फ आरक्षण से मतलब है। ब्राह्मण भले ही कम हो जनसंख्या में, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ब्राह्मण हर चीज़ में टॉप क्लास है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको गूगल करके बताता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े पद है ना, उस पर 70% ब्राह्मण है। ना उनको कोई आरक्षण मिलता है ब्राह्मणों को, ना ही कुछ मिलता है। ब्राह्मण भी गरीब होते हैं, लेकिन इनके जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को लगता था कि सिर्फ SC ST ही गरीब होते हैं, ब्राह्मण नहीं होते गरीब। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। मोस्ट एजुकेटेड कास्ट इन इंडिया। देखो, मोस्ट एजुकेटेड कास्ट इन इंडिया, तो ब्राह्मण का नाम आता है। आप सर्च कर लो गूगल में कि सबसे ज़्यादा शिक्षित ब्राह्मण ही हैं। उसका रीज़न क्या है पता है आपको? कि ब्राह्मणों ने शुरुआत से ही शिक्षा पे ध्यान दिया, आरक्षण पे ध्यान नहीं दिया। भले इनको लगा कि जब ये भीमटे हमारे देवी देवताओं को गलत बोलते हैं, हमारे भगवान के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, हाँ, तब इनको ये चीज़ सोचना ज़रूर चाहिए कि ब्राह्मण तुम्हारे पप्पा है। क्या है? पप्पा। और पप्पा से ऐसा बात नहीं करते बेटा। मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक जाति का मैं सम्मान करता हूँ, हर एक धर्म का सम्मान करता हूँ। जातिवाद मिटाना है ना, इस्लाम में भी मिटाओ ना, वहाँ पे तो तुम नहीं बोलोगे। लेकिन जब बात आ जाती है ब्राह्मणों पे, तब तुम्हें नज़र आता है कि हम पे जातिवाद किया जा रहा है। मुस्लिम कुछ गलत करता है, तुम्हारा मुंह नहीं खुलता है, हाँ। लेकिन अगर कोई हिंदू ने कुछ गलत किया तो तुम्हारा मुंह खुलने लगता है। नहीं, बस यही है, कभी देवी देवताओं को गलत बोलना, तो कभी क्या कहते हैं, हिंदू धर्म पे सवाल करना, सनातन को बदनाम करना। बौद्ध धर्म भाई बहन के लोड़े, एक बात बता, बौद्ध धर्म के कितने सिद्धांत को मानते हो? मैं मानता हूँ तुम बौद्ध को मान रहे हो ना, तो बौद्ध धर्म में किसी भी दूसरे धर्म का अपमान करना नहीं सिखाया है। गौतम बुद्ध को ही सही से पढ़ लेते। जब तुम अपने धर्म के बारे में जान नहीं रहे हो तो दूसरे के धर्म पे क्यों टारगेट करते हो? और टारगेट करना है तो इस्लाम पे करो, क्रिश्चियन पे करो, ईसाई तुम्हें गांड मार लेंगे, मुस्लिम तुम्हारे गांड मार लेंगे, इसलिए तुम उस पर बोलते नहीं हो। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर हम सनातन के बारे में बोलेंगे तो हमें कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि हमारे अपने ही धर्म में कुछ दोगले बैठे हैं। हाँ, हमारे अपने धर्म में कुछ दोगले बैठे हैं, इसकी वजह से। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, कुछ भी कर लो यार, ब्राह्मण बाप था कल भी, आज भी और हमेशा रहेगा। क्योंकि ब्राह्मण जो होता है ना, वो कोई जाति नहीं है, वो एक जीन्स है। ब्राह्मणों के अंदर जो ज्ञान है वो नहीं हो सकता दूसरी जाति में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ।
हाँ, मेहनत करते हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेहनत में तुम बहुत आगे हो, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मैं मानता हूँ दलित भाई बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में वो पीछे हैं। मुसलमान एजुकेशन के मामले में पीछे है। नहीं तो 57 मुस्लिम देश एक इजराइल का घंटा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस्लाम ने, मुसलमान लोगों ने, मौलवी ने उनको कहा कि नहीं, पढ़ लिख के क्या होगा। अभी देखो, पढ़ लिख करके इजराइल पूरे 57 देश को पेल रहा है। पढ़ाई का यही पावर है। तो इस चीज़ को समझो मेरे भाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको चिल्ला चिल्ला के कहा पढ़ो, लेकिन तुम्हें तो आरक्षण की रोटी तोड़ना था। चाहे ये भीमटे IAS बन जाए, IPS बन जाए, फिर भी ब्राह्मणों के आगे सलामी करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण हर एक बड़े बड़े पद पे इनका, ब्राह्मणों का ही वो है, दबदबा है। ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, ये जो जातियाँ होते हैं ना, ये लोग बहुत तेज भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं।